मैं रेनू जोशी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ी रेनू में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ तो दोस्तों ऐसे सामान दिखाने वाली हूँ आपको जो बहुत पुराने समय से चलते आ रहे हैं, जो हमारे बुजुर्गों पूर्वजों से चलते हुए आ रहे हैं और आज के समय में शायद वो विलुप्त होने की कगार पर हैं, शायद कई विलुप्त हो भी चुके हैं। तो मैं ऐसे ही सामान जो हमारे अभी घर में रखे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और कई ऐसे सामान नहीं भी होंगे जो कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने घर से सारे पुराने सामान जिनकी आज हमें याद आने वाली है और जैसे हमारे मम्मी पापा अम्मा बुबू ने देखे हुए सामान जो आज भी यूज़ करते हैं, या फिर कई लोग बाहर जैसे भाबर साइड जाते हैं तो वो चीज़ें रह जाती है पहाड़ में, तो वही चीज़ मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए गाइस वीडियो में बने रहेगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी आगे मत बढ़िएगा और सामने बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम सीढ़ी से चलते हैं। तो हमें सबसे पहले तो अपना ये आंगन ही दिखता है जो कि बहुत पहले से चलते हुए आ रहे हैं और ये आंगन के बहुत सारे फायदे हमारे पहाड़ों में। वो जो मैं और मेरा बेटा मेरे को सुशौन भी लगा रहा है। ना 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 चलो अब हम चलो, मम्मा वीडियो बना रही है, मम्मा वीडियो बना रही है, चलो वीडियो में स्माइल करो, स्माइल। तो दोस्तों चलिए हम सबसे पहले तो अपने घर के अंदर चलते हैं और ये देखो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिला है दोस्तों। देखो ये है भकार, जैसा कि आपको ना मेरे भाई ने वीडियो में दिखाया भी था। और ये अंदर थोड़ा हमारा ये हमारा पूरा स्टॉक रूम है जहाँ हम पुराना सामान या फिर अपना अनाज का सामान रखते हैं, जैसा कि इस तरीके से और इस तरीके से। तो दोस्तों ये भकार है, देखो ये इतना भारी होता है ना, ये बक्सा बहुत ही ज़्यादा भारी और इसके अंदर अनाज रखा जाता है। आप चाहो तो सामान भी इसमें रख सकते हो और इतना भारी होता है, ये बहुत ही ज़्यादा भारी होता है। शायद ऐसे बक्से अब इस समय में बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों पहले तो इस कमरे को लेकर कोई भी कमेंट मत करिएगा क्योंकि हमारा स्टोर रूम है। तो हम यहाँ ऐसे ही हमारा थोड़ा बहुत सामान है, जैसे कि हम पानी भरने के लिए हमारा पाइप, धान मारने का तिरपाल और भकार, बाकी छोटी मोटी चीज़ें है ना। अब हम आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। ये देखो दोस्तों, ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये है देखो। तो दोस्तों ये है डिलौर कहते हैं, जिसे हम पहाड़ी में डीलर भी कह देते हैं, पहाड़ी ठहरे हम कुछ भी कह सकते हैं। तो दोस्तों जब हम खेत में बच्चों की बाहर आवाज आ रही है। तो दोस्तों जब ना हम गुड़ाए वो क्या बोलते हैं हल बाते हैं और मिट्टी के जो ढेले निकलते हैं ना, तो उनको ये फोड़ने में काम आते थे एक समय पर, और अभी तो मशीनें चल गई हैं और फिर मतलब सारी नई नई टेक्निकल चीजें चल गई हैं। तो ये देखो दोस्तों, ये है इस तरीके से होता है डीलर। क्या खर फोड़न हो ना तो यस ठंड मार दी। ये देखो दोस्तों ये, और ये हमारा देखो ऊपर पाल वाला रूम है। तो इस तरीके से हमारे पाल वाले रूम में बल्लियां नीचे वाले रूम में दिख रही हैं। तो दोस्तों एक ज़माने की बात मैं जब कर ही रही हूँ तो मैं यहाँ पे ना सीडी भी लेकर आ गई हूँ। देखो ये हमारे स्टोर रूम में पड़ी है और एक समय में कितने सारे कैसेट हम सुना करते थे ना। तो जब भी हम गांव जाते थे तो मेरे चाचा को कैसेट का बड़ा शौक हुआ करता था। तो बिशन सिंह हरियाली के गाने और सिंगर के नाम भी याद नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम सुनते थे। रामा कैसेट देखो, तीसरी रामा कैसेट, ये सारे कैसेटों को हम सुना करते थे। देखो तो हमारे पास कौन कौन से पड़े, देखो रामा, होली एग्यो, फिल्मी भी हैं, परदेसी भी हैं, होली के भी हैं सबसे ज़्यादा। इस तरीके से यहाँ पे सारे कैसेट पड़े हुए हैं। ये देखो। और दोस्तों अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है पसेरी जो कि अनाज को तोलने के काम आती थी जब तराजू कम हुआ करते थे। तो दोस्तों पहले से ना अनाज इसी तरीके से बर्तनों में दिया जाता था, जिसे हम पसेरी से जानते हैं। तो दोस्तों ये पसेरी लगभग 2 किलो की एक पसेरी होती है, किसी की 2.5 किलो की भी एक पसेरी होती है। तो ये है पसेरी, इसमें अनाज फुल भर के दे देते थे, पसेरी के हिसाब से गिन के दिया जाता है अभी भी। तो ये है देखो दोस्तों पसेरी। तो दोस्तों पसेरी के बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये है छापड़ी। देखो छोटी छोटी डलिया कह लो आप। तो ना ये छापड़ी में पहले से हम रोटी बना के रखा करते थे और जैसे कि डलिया होती है ना उसी का छोटा सा रूप होता है। देखो छापड़ी, तो उसमें पहले से रोटी बनाया करते थे। अब तो काफ़ी अच्छे अच्छे बर्तन आ चुके हैं और इस तरीके से छापड़ी में हम रोटी रखा भी करते थे। मेरे गाँव में शायद अभी भी रखते हैं। और उसके बाद ये है पीतल की परात, जिससे एक टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था और शगुन के तौर पे दिया भी जाता था शादी के टाइम पर। अगर बेटी ससुराल जा रही है या हरेला है या फिर शादी के बाद पहली बार मायके आ रही है, मतलब ऐसे वाली चीज़ें ना, ये पीतल की परात है कि बहुत ज़्यादा मान्यता है हमारे यहाँ।
तो ये भी हमारे यहाँ एक समय में दिया जाता था, आज भी देते हैं। मेरे पापा ने मुझे पीतल की ही पराते दी हैं इस तरीके से। देखो दोस्तों, तो दोस्तों इस वक्त मैं आपको दिखाने जा रही हूँ सबसे फैंसी स्टोव। देखो मैं भी पहली बार देख रही हूँ, तो मेरे ना घर पे पड़ा है, तो मैं आपको अभी सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। तो देखो दोस्तों ये स्टोव है। कई लोग कहेंगे यार बड़ा सुंदर स्टोव है, गैस जैसा लग रहा है ना दोस्तों। तो ये स्टोव में ये खासियत भी होती है कि गैस की तरह ही इसमें आँच आती है। देखो ये गैस इससे लग रहा है ना ऐसा, हाँ। और यहाँ पर है तेल भरने वाला, यहाँ से है पंप मारने वाला। तो ये इस तरीके से इसकी एक डंडी टूट चुकी है। यहाँ पर मैंने लकड़ी फंसाने की कोशिश की थी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। तो देखो दोस्तों ये इस तरीके से यहाँ पे इसको ऐसे रखा जाता था और इसके ऊपर खाना बनाया जाता था। तो कितना सुंदर लग रहा है ना दोस्तों। तो अभी ना दूसरा स्टोव भी मैं आपको दिखाऊंगी जो अमूमन हम लोग यूज़ करते थे और कई लोग करते भी। पहले से हम लोग तो वही यूज़ करते थे, लेकिन मुझे अच्छा लगा। ये पापा ने लिया होगा, पापा को हमारा बहुत शौक है ना इस तरीके से नई नई चीज़ें लेने का। तो ये देखो दोस्तों, तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ गगरी। ये देखो दोस्तों, तो दोस्तों इन्हें मेरी शादी के साल रखी हुई थी गगरी, लेकिन अभी शायद ये फूट गई है ना, तो हमने ये अपने स्टोर रूम में रख लिया। तो दोस्तों एक ज़माना ऐसा हुआ करता था कि तांबे की गगरी में ही से पानी पिया जाता था, और तांबे के बर्तन का पानी बहुत ही अच्छा होता है, ऐसा मैंने भी सुना है। तो देखो पहले से तांबे की गगरी चला करती थी ना। ये देखो दोस्तों, तो दोस्तों देखो ये है हमारे यहाँ का लैम्प। अरे हाँ, तो दगड़ी ये है हमारे पहाड़ में एक ज़माने का ये बहुत बड़ा सहारा हुआ करता था अंधेरे में जब लाइट चल जाती थी। वैसे पहले से लाइटें भी कम हुआ करती थी। तो ये है लैम्प, जिसे हम अक्सर लैम्प बोलते हैं और हम पहाड़ी इसे कहते थे लैम्पू। और ये जो है ना दोस्तों ये है लालटेन। जैसे कि कभी रास्ते वस्ते में गए ना तो इस तरीके से ये देखो इस तरीके से ले जाया करते थे उस वक्त। ये हमारा पहाड़ियों का सहारा हुआ करता था देखो, और आज भी हमने इसे रखा हुआ है। तो देखो दोस्तों ये ना सब मट्टेल से जला करते थे। देखो इसमें मट्टेल भरा करते थे, इसमें भी यहाँ पे मट्टेल देखो इस तरीके से खोलने वाला है। तो इस तरीके से इसे लैम्पू कहा करते हैं। और मम्मी तुमने यूज़ कर रखा है कभी? है अब तो मिट्टी के तेल नहीं मिला, सही बात है। ये मिट्टी के तेल से ही चलते थे, तो अब मिट्टी का तेल बंद हो चुका है ना। तो देखो इसके अंदर से चलते थे ये, तो बहुत मज़ा आता था इनको देखकर ना। तो अब मैं आपको अपने लेके आ गई हूँ गोट में, और गोट में हमने देखो क्या रखा है। अब आप कह रहे हो कि कबूतरों को क्यों दिखा रहे होते हैं, हमारे प्यारे से कबूतर हैं। और ये देखो ये दोस्तों चटाई से आपको दिख रही है ना, ये है मोहट। पहाड़ी में हम इसे मोहट कहते हैं। और देखो ये चटाई की तरह होता है बिल्कुल। और ये देखो इस तरीके से हाथ से बुना जाता होगा ना उस समय में, तो ये बहुत ज़्यादा चलते थे उस समय में, और आज भी हमारे यहाँ रखा पड़ा है देखो। तो इसमें दोस्तों ये करते थे ना कि जैसे पहले से धान की मनाई होती थी खेतों में, तो अब तो तिरपाल चल गए हैं, मशीनें आ गई हैं ना, तो सब ईजी हो गया। लेकिन पहले से इनको बिछाया जाता था, इसके ऊपर धान की मनाई की जाती थी, और इसके ऊपर धान की मनाई की जाती थी, इनको बिछाया जाता था। और इसके ऊपर जो भी हमारे किसान हुआ करते थे ना, वो धान की मनाई इसके ऊपर करते थे। देखो मोहट कहते हैं हम इसे पहाड़ी में दोस्तों। और ये बिल्कुल कितनी सोपीस कितनी सुंदर लग रही है ना, चटाई जैसी। तो मैं तो इसे चटाई समझती थी, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मोहट है, इसके ऊपर मनाई होती है। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया मोहट। जस्ट इसके बगल में हल बाने वाले जो हमारे हौ होते हैं ना, हौ जिससे बैलों से हल बाया जाता है, तो ये वो है। तो देखो दोस्तों ये इस तरीके से यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये हौ है हमारे, जिसमें 2 कबूतर बैठे हैं, 1 कबूतर बैठे हैं। तो दोस्तों देखो ये है ओखली, जिसे हम ओखल भी कहते हैं हिंदी में, और पहाड़ी में हम इसे कहते हैं उखाओ, है ना बुआ? उखाओ, एक उखाओ कहनी हम पहाड़ी में। और इमी ना जैसी पहली बेटी के मरडू बुआ बताओ थे के कुटरछी में धान ले में कुटरछी पहले बेटे। हाँ चक्की नहीं पहले ना। अच्छा और बस। तो दोस्तों इस उखाऊ में पहले से कूटा जाता था धान, झूंगर, जैसा कि बुआ बता भी रही हैं। और किस चीज से कूटा जाता था, तो दोस्तों ये है देखो मूसल। तो दोस्तों ये है मूसल, यहाँ से कूटा जाता था, ये सुल्टा पार्ट है, और इसे हम पहाड़ी में कहते हैं मुसौ। ये देखो दोस्तों, और इसको यहाँ से पकड़ा जाता है। लाइव प्रैक्टिकल दिखा रही हूँ। देखो हमारी बुआ ओखल में कैसे पहले से कूटा जाता था, तो इस तरीके से
अब वो पहले से इसमें अनाज भरा जाता था ना, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके कतु दिन लग जाए पहली पट्टी कुटान कुटान में 1 घंटे। 1 घंटे में कतु 1 घंटे में 1 सूप मतलब 5 किलो। अच्छा देखो दोस्तों पे दगड़ियों पहली बटी ऐसा कुटार छी दी झंडला कुट सकछी पहली बटी एक थांबे शक शक। तो दोस्तों देखो ये है ओखल और मूसल, तो दोनों पहाड़ी में मैच हो रहे हैं ना उखल और मूसल के नहीं वो तो भारी हो रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा भारी। तो अभी मुझे दिखाने के लिए मैं सारा सामान अपना घर का दिखाती हूँ, जो भी पुराना सामान जो लुप्त विलुप्त होते जा रहे हैं। तो चलिए इसे पहले रख लेते हैं। तो दोस्तों देखो पहले से ना सूपा भी आज भी सुबह चलता है हमारे यहाँ। देखो तो जिस ओखल की मैं बात कर रही थी ना, इस ओखल में से कूट के इस सूपे में भरा जाता था और फिर इससे छीटा जाता था और छीटते भी हैं आज भी। तो ये है सूपा और ये देखो दोस्तों ये है देखो डलिया, ये देखो तो डलिया आज भी यूज होता है हमारे पहाड़ों में। और ये देखो अब वो क्या करने आ रहे ये, अरे ये तो वो बनाई नहीं। हाँ हमें लागने वाला है ना, जो मिट्टी को प्लेन करते हैं लोग क्या करनी पाएगी। ये नहड़ बेटा हंडा। ये देखो दोस्तों नहड़ है, मिट्टी को जब है बैलों से जोता जाता है ना, तो इसी की मदद से मिट्टी को खोदा जाता है। ये देखो दोस्तों यहाँ पे हमने खूब सारा अपना सामान वामान रखा है। चलो बेटा। तो दोस्तों ये रखा हुआ है मटका, मिट्टी का मटका, जो कि फ्रीज से भी अच्छा पानी मतलब ठंडा पानी देता है और बहुत अच्छा भी होता है। फ्रीज तो बाद में चले, इसमें नल भी लगा हुआ है दोस्तों, तो बढ़िया है ना मटका। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ हम पहले किस में छाप आनते थे। तो मम्मी लोगों ने ना ये सीमेंट वाले में ये कुंडी फंसा के इसमें छाप आना करते थे, लेकिन अभी मशीन आ गई है। और मेरे गांव में मकान के जस्ट बीच में एक खंबा होता था जिसे हम थुमी से जानते हैं शायद, तो उसमें रस्सी से छाप आनते हुए मैंने अपनी आमा को बुआ को देखा है कई बार। और दोस्तों ये है जो हमारे पहाड़ों में अक्सर सामान रखने के लिए बनाया जाता है, छोटा मोटा सामान हम रखते हैं इसमें। तो दोस्तों ये है सिलबट्टा, जो कि अमूमन आज भी यूज होता है। तो ये ना मैं अभी पुराने टाइम की बात कर रही हूँ, तो मैं बस वो ही सामान आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये है स्टोव, जो कि मैंने भी अपने घर पर देखा था जब मैं बहुत छोटी थी। तो उस टाइम पे गैस भी आ गए थे, लेकिन स्टोव एकदम से विलुप्त नहीं हुए थे, तो स्टोव उस वक्त चल भी रहा था। तो ये देखो दोस्तों ये पंप मारने वाला है, ये तेल भरने वाला है और बड़ा मज़ा आता था ना। और मिट्टी के तेल की तो खुशबू क्या आती थी यार, वाव, बचपन की याद आ गई इस वक्त। तो अभी हमने इसमें दूध की कढ़ाई रखी है। तो दोस्तों पहले से दूध जिस बर्तन में गर्म किया जाता था ना, उसको भदेई से जानते थे, और वो भदेई में हाथ से पकड़ने वाले कुंडे नहीं होते थे। वो एक बर्तन मतलब बिना स्टैंड का बर्तन होता था, जिसे सिर्फ चूल्हे के ऊपर चढ़ा दो और उसमें दूध उबालो, और इतना टेस्टी दूध होता था ना उस बर्तन का भी। तो दोस्तों ये सामान तो वो मेरे घर में जो रखा हुआ है, लेकिन अब मैं आपको वो सामान दिखाने जा रही हूँ जो मैंने बचपन में अपने गाँव में देखा था। तो दोस्तों ये है ठेकी, जिसमें दही जमाई जाती है। शायद ये मिट्टी की बनी हुई है, ये मैंने इंटरनेट से बड़ी मुश्किलों से ढूंढ के निकाली है। तो इसी टाइप से ठेकी हुआ करती थी गांव में, जिसमें बहुत ही सुंदर दही जमता था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होता था। और इसके बाद दिखा रही हूँ मैं आपको तौली, जो कि पीतल की एक बर्तन होता है जिसमें भात बनाया जाता है, और अक्सर इसमें पानी गर्म किया जाता है पहाड़ों में। लेकिन अभी तो बहुत सारे बर्तन भी चल गए हैं, रॉड चल गई है, तो आग का काम भी कम हो गया है। तो पहले से आग में इसी तरीके से बर्तनों में पानी गर्म किया जाता था और इसमें ही भात भी पकाया जाता था। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ लौकी, जो सूखी हुई लौकी होती है ना, उसको भी मैंने अपने गांव में देखा था। मेरे दादाजी रखते थे, उसके अंदर बीज रखा करते थे, तो शायद उसके अंदर कुछ रखने से ख़राब नहीं होती चीज़ें। तो वो भी मैंने देखा था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ इसको भी। तो गाइस कैसे लगी आपको वीडियो, आई होप पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। आपसे मिलते हैं फिर किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।